रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरा एक साल हो गया है। इस मौके पर यूक्रेन कुछ वेस्टर्न देशों के मदद से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आया था। रेजोल्यूशन में रशिया को यूक्रेनी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज से अपनी फोर्सेस को वापस ले जाने और युद्ध को खत्म करके पीस स्थापित करने के लिए आग्रह किया गया था। हालांकि इस तरह की रेजोल्यूशन से रशिया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री को लगता है कि अगर ये रेजोल्यूशन बड़े मार्जिन से पास होते हैं और ऐसे देश जो रशिया को बैक करते हैं अगर वो भी यूक्रेन के साथ दे रशिया के अगेंस्ट में वोट करे तो इसे रशिया के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ेगा। हुआ ये है कि फ्रांस से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने भारत को कॉन्टैक्ट किया। किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेशर डाला तो किसी देश के एम्बेसडर ने, और भारत से कहा है कि जो हिस्टोरिक वोटिंग होने जा रही है बस भारत इसमें एक बार इन सब देशों का साथ दे। इवन यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर को कॉल करके इस रेजोल्यूशन के ऊपर उनका साथ देने की रिक्वेस्ट की, यानी यूक्रेन की पक्ष में वोटिंग करने की मांग की। वोटिंग से पहले यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के डिप्लोमेट्स है, कोई सारे नाटो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे मिलने आए, उनके साथ मीटिंग की और रशिया के खिलाफ वोट करने की रिक्वेस्ट की। दिक्कत ये है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके चलते कोई सारे और भी छोटे छोटे देश भारत के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए इस पूरे मुद्दे के ऊपर न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रही है। यूक्रेन और अमेरिका को भारत के एक वोट नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि भारत के साथ साथ और कई सारे वोट दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है, जो इस समय रशिया के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। फ्रांस ने तो रशिया के साथ नेपोलियन का विवाद के चलते भारत के ऊपर काफी सारा दबाव डाला था, लेकिन भारत ने पिछले काल सबको चौंका दिया। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तरफ से, जहां पे 190 से ज्यादा देश वोटिंग करते हैं, न कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पर मात्र 15 देश वोटिंग करते हैं। वैसे यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग होते हैं। पिछली काल यूक्रेन द्वारा लाए गए रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग अब कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 180 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे कुछ देश ऐसे भी थे जो इस प्रोसीडिंग में प्रेजेंट भी नहीं थे। इन्होंने इस वोटिंग को अवॉइड किया और पूरी तरह से इनका रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर से एब्सेंट थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेजोल्यूशन के फेवर में 141 वोट पड़े, यानी 141 कंट्री इसमें यूक्रेन के साथ दिया, जबकि 32 कंट्रीज ने एब्सेंट किया, ना ही इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया और ना ही अगेंस्ट में, और 7 देशों ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोटिंग किया और रशिया का साथ दिया। यानी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ 141 कंट्रीज थी, जबकि रशिया के साथ मात्र 7 देश थे। हालांकि जिन 32 कंट्रीज ने एब्सेंट किया वो भी इनडायरेक्टली रशिया के ही फेवर में साथ दे रहे हैं। भारत की बात करें तो पिछले काल देश शाम को जो वोटिंग हुई है इसमें भारत एक बार फिर से एब्सेंट करने का फैसला किया था। खास बात यह रही कि चाइना ने भी इस वोटिंग के दौरान एब्सेंट किया। इस बार अमेरिका ने बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी की थी, जिसके चलते यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, टर्की, अफगानिस्तान और भी कुछ देश जो न्यूट्रल अप्रोच के साथ चल रहे थे, सबने रेजोल्यूशन के फेवर में ही रशिया के खिलाफ वोटिंग की है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी भारत की तरह ही वोटिंग से एब्सटेन किया। हालांकि रेजोल्यूशन की इतने बड़े मार्जिन के साथ पास होने से भी रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, और अभी कुछ ही घंटे पहले ही रशिया के अधिकारी ने बताया जरूरत पड़ने पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल की भी धमकी दे दी है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के रेजोल्यूशन से रशिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न देशों ने इस युद्ध को रोक पाने के लिए रशिया के टर्म्स के ऊपर आना ही पड़ेगा। टेबल के ऊपर बैठ के रशिया के बात को सुननी ही पड़ेगी, वरना ये युद्ध और भी लंबा चलता रहेगा। खैर, भारत ने एब्सटेन करके बिल्कुल सही किया या फिर गलत, अपने राय कमेंट करके नीचे जरूर बताएं।